भोजन करने लगते हैं। जबकि वहां यह विचार नहीं रहता है कि कौन किसका जूठन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जूठन खाना हमारे यहाँ सर्वथा वर्जित है, किंतु जो भोग भगवान को लिया जाए, भगवान को भोग लगा करके खाया जाए, या भोजन पाते समय चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। इसलिए बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता है वह अन्य कुत्ता को मीठा के सामान माना जाता है। अनाचकित्तं ये भित्ते अन्नापश्चयते स्वाधिष्ठासनं च अन्नं पानस्तं मदिरासनं। यदि घर में भोजन बनता है तो भोजन सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। जो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन पाता है वह भोजन नहीं है, और कुत्ते का मन है। और जो जल पीते हैं वह जल नहीं है, वह मदिरा है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है यदि आप औषध भी दान करो, दवा भी खाओ तो पहले भगवान को अर्पण कर दो, फिर तुम खाओ। और जो बिना बहुत से लोग इस समय तो स्नान नहीं करते हैं तो बिना स्नान के भोजन कर लेते हो। ठंड में कौन नहाए? जो ऐसे लोग हैं बिना स्नान के ही भोजन करते हैं। अस्नाय च मलं भुक्ते अजते भूषार्तम् ब्रह्महत्या समं पानं पातं धीरान प्रपोदने। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल खाता है। जो बिना जल पिए भोजन करता है वह रक्त पीता है। और जो कोई अपने भोजनों को मूत्र तर्पण नहीं करता है वह पितृघाती होता है। जो देवताओं का पूजन नहीं करते उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो संध्या नहीं करते ब्राह्मण उनको सूर्य हत्या का पाप लगता है। और एक बात सुंदर है कि सैया, पत्नी, बच्चा, वस्त्र, ये पनीर तथा कमंडल ये अपने ही पवित्र होते हैं, दूसरे के पवित्र नहीं होते। एक बार जो भोजन करता है उसे देव भोजन कहते हैं। जो 2 बार भोजन करता है उसको मनुष्य भोजन कहते हैं। जो 3 बार भोजन करता है उसको दैत्य भोजन कहते हैं। और जो 4 बार भोजन करता है उसको राक्षस भोजन कहते हैं। तो भैया सेवा जगह जगने के बाद विष करने की जरूरत नहीं है। पहले भी को आवाज लगा दी चाय के लिए आए, 4 बजे मिलते ही सुंदर चाय आ जाती है और फिर नाश्ता कर लेते हैं।
फिर मन हुआ तो 11-12 हुए तब में नहा लेते हैं। तो सुबह चाहिए नाश्ता, फिर दोपहर को 11-12 बजे भोजन, और फिर 4 बजे फिर नमकीन बिस्कुट और चाय ले आओ, फिर रात को भोजन ले आओ। अब तुम्हारी कौन सी गति प्राप्त होगी जब 4 बार तुम भोजन लोगे? इसलिए नहीं एक बार ले सकते हो तो कम से कम 2 बार लो, दिन भर भोजन मत लो। अगर दिन भर तुम खाते रहोगे तो बताओ इस देश का भागीदार तुम्हें अवश्य बनना पड़ेगा। दोस्त को चाहिए कि देवताओं और अतिथियों का पूजन करके भोजन करना चाहिए, और भोजन हमेशा पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए, अथवा पूर्व दिशा की ओर न कर सके तो उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर भोजन करने से आयु बढ़ती है, और दक्षिण तरफ की भोजन करने से पेट बनता है। इसलिए भोजन करते समय दिशाओं का भी विचार करना चाहिए। जो मनुष्य सिर ढक करके भोजन करता है, ध्यान से सुन लो, हम बताते तो बहुत सारी बातें हैं बीच बीच में, ऐसे कथाओं में ऐसे ऐसे प्रसंग बोलते हैं जिसे कि आप लोग के जीवन में सुधार है। ये भागवत से बाहर की बातें हैं, भागवत में ये सब चीजें नहीं कि जितनी बातें हम आपको सुना रहे, अन्य पुराणों से ला करके और इन प्रसंगों में डालते हैं, ताकि छोटी छोटी आपकी बातें घर में मालूम मिले कि हमको कैसे जीना चाहिए। तो पगड़ी बांध करके भोजन नहीं करना चाहिए। हमने 2 दिन पहले कहा था ना कि जब हवन होता है तो सिर में पगड़ी बांध लेते हैं, गमछा रख लेते हैं, और यही प्रसंग आज हो गया है कि सिर ढक करके भोजन नहीं करना चाहिए, और एक वस्त्र पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, अथवा अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर में 2 वस्त्र होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए और एक ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे ही आपको वस्त्र है तो जैसे मान लो कि गर्मी ज्यादा पड़ गई है, आपने अपने कमर एक लुंगी लगा लिया और लुंगी लगा करके भोजन करने बैठ गए, अथवा बहुत लुंगी भी नहीं लगाते तो चड्ढा पहन लेते हैं, वो चड्ढा पहन करके भोजन करने बैठ गए और ऊपर देने पे कोई वस्त्र नहीं है। तो जो ऐसे भोजन करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन पेट हो जाता है। आज टीवी या सीरियलों में आज भैया हमारा पंखा कहीं बेच लाया है क्या? पंखा हमारे लिए खरीदा गया था, इसको बेच लाया, लगा पैसे कमी कर दी आपने, के कारण से सारा काम आपने लगेगा, क्योंकि ये समझ के लोग उनको आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, पंखे बेच लाए हैं। अब मुझे कहा हमारे ठंड लग रही, आपके बढ़िया साल करके बैठे, हम साल करके बढ़िया काम बना के बैठ जाए तो फिर हमको भी दोष लगेगा। तो मनुष्य को सिर ढक करके भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन को गोद में रख करके नहीं खाना चाहिए। खाते हैं आप लोग, कितने लोग खाते हैं? खाते हैं क्योंकि आज का प्रचलन है, गोद में रख लेंगे और फिर भोजन करेंगे, तो गोद में रख करके भोजन नहीं करना चाहिए। और कोई टूटे फूटे बर्तन में भोजन कराते नहीं करना चाहिए।
अगर फूटे हुए बर्तन में आपने भोजन कर लिया है तो इसके लिए चंद्रायण व्रत करेंगे तो आकर के उसका दोष क्यों रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय जो भोजन करता है वो मनुष्य जितने अन्न को खाता है उतने ही वर्ष तक नरकों में वास करता है। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब आप लोग को तो ज्यादातर यही मालूम होगा कि आधा एक घंटे का तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन आधे घंटे का नहीं लगता है। हमको ये लगभग कुछ याद है, सूर्य ग्रहण से लगता है 9 घंटे पहले सूतक होता है। जब ग्रहण लगेगा उससे 9 घंटे पहले आपको जल और पानी छोड़ देना पड़ेगा। और हमको लगता है कि चंद्र ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले भोजन और पानी छोड़ना पड़ेगा, तब आप इस दोस्त से बच पाओगे। और स्त्री के भोजन के पात्र में कभी पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। और आज तो बड़ा प्यार हो गया है, एक थाली में स्त्री और एक थाली में पुरुष। भैया ये प्यार कभी मर्द की लेकर चले जाएगा, इतना ध्यान रखेगा। इसलिए इस प्यार को छोड़ दो और जिस थाली में स्त्री भोजन करती है उस थाली में कभी पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। और एक स्थान में एक साथ स्त्री और पुरुष को भोजन करने भी नहीं बैठना चाहिए। पुरुष खा ले तब स्त्री को भोजन करना चाहिए। और एक बार जो भोजन खा चुके हैं ना तो फिर ज्यादा ले लेते फिर देते कि चलो दोबारा खा लेंगे। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? कितने लोग ऐसा कर लेते हैं क्योंकि साथियों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप करते हो। एक बार खाया हुआ अन्न जो दोबारा उसको खाता है वह व्यक्ति का हिस्सा है। इसलिए एक बार खाने देगा इतना ही नहीं जितना तुम खा सकते हो। छोड़े नहीं तो छोड़ने के बाद थक दो और कह दो कि हम कल खाएंगे। और पानी उतना ले जितना तुम पी सकते हो। ये नहीं कि बर्तन में भरे 2 घोट पिए और फिर रख दिए, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी तो फिर 2 घोट पी लिए। इस तरह का जो जल है वह कुत्ते का मृत्यु के सामान होता है। और आजकल सबसे बड़ा है बाएं हाथ से भोजन करना। जो बाएं हाथ से भोजन करता है अथवा बाएं हाथ से दूध पीता है तो वह उसका जल और दूध मदिरा के सामान हो जाता है। इसलिए बाएं हाथ से कभी ना तो भोजन करना चाहिए और ना तो कभी दूध पीना चाहिए। पानी पीते पीते मुख से आवाज नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग भोजन करते हैं ना तो चप चप की आवाज आती है। जिनके मुख से चप चप की आवाज आती है वो नरकगामी बनेंगे। इसलिए भोजन को धीरे धीरे करना चाहिए। और आधे खाए हुए लड्डू को जो पुलाव खाता है उसका वो मांस खाने के बराबर पाप लगता है। इसलिए मीठा खाओ तो एक बार में खा जाओ, इसके कल के लिए बच्चे कम इतना खा लो और कल को छोड़ दो।
भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे फिर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और भोजन करते समय हमेशा मौन रहना चाहिए, क्योंकि भोजन और मैथुन जब स्त्री और पति एक साथ रथ क्रिया करते हैं उस समय बातें नहीं करना चाहिए और जब भोजन करते रहे इस समय बात नहीं करना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में आज्ञा दी है। यहाँ पर भगवान नंदनंदन झूठे और का विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन किसके हाथ का खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, क्योंकि या तो भगवान की यह बनभोर लीला है। जब भगवान भोजन करने के लिए बैठे हैं तो आचार्य के आम के आचार मुरब्बे ये सब उनके हाथों में उंगलियों पे लगे हैं। गायें थोड़ी दूर जंगल में चली गई हैं।